हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं जो चैप्टर आपके सामने में लेकर के आ रहा हूं इसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। मैंने कहा उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्ता किसे कहते हैं आप समझते हो ना? कंज्यूमर, कस्टमर। कंज्यूमर को उपभोक्ता कहते हैं। तो आज का जो लेक्चर है, आज का जो चैप्टर है वो है कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जरा सा इसके लेखक महोदय के बारे में परिचय देख लेते हैं। इसके लेखक हैं श्यामा चरण दुबे जी। श्यामा चरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज सैनिक रहे हैं, अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो बच्चों आप देख ही रहे हो ना, इनके लेखक के जो शीर्षक रहे हैं, इनके लेखन के जो टाइटल रहे हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं मनुष्य से जुड़े हुए हैं। कल्चर के बारे में है, ट्रेडिशन के बारे में है, हिस्ट्री के बारे में है, भारत के लोगों के बारे में है, समाज के बारे में है, समाज शास्त्र के बारे में है, और समय के साथ साथ हमारे समाज में, हमारे कल्चर में, हमारी परंपराओं में किस तरह का परिवर्तन आया है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। और ये हम लोगों ने कहा ना कि वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं, सोशल साइंटिस्ट। वेरी स्पेशल वर्ड, बहुत कम सुनने को मिलता है। तो प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन का काम किया तथा अनेक संस्थानों में वे प्रमुख पदों पर रहे हैं। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। अब ये जो चैप्टर है उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसके बारे में उन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है यह निबंध। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है, क्वालिटी पर नहीं है। व्हाट इज पब्लिश्ड, व्हाट इज प्रेजेंटेड, व्हाट इज पॉपुलराइज्ड, व्हाट इज मार्केटेड, जो हमारे चारों ओर में दिखाया जा रहा है, टेलीविजन पर, अखबारों में, लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, हम उसे खरीदने को उत्सुक होते हैं, भले हमें उसकी ज़रूरत हो या नहीं हो, भले उसमें वो क्वालिटी हो या नहीं हो। ये जो निबंध है भले ही इन्होंने काफ़ी साल पहले लिखा होगा, लेकिन ये आज के समय में भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही प्रासंगिक है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। तो लेखक महोदय ने जो बातें लिखी हैं वो बिल्कुल आजकल के समय में हमें दिख रही हैं, आसपास में बिल्कुल दिख रही है ना। अगर आपके आसपास में आपका कोई पड़ोसी एक बड़ी सी कार लेकर के आता है तो आपके मन में भी इच्छा होती है, और हो सकता है कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या भी हो कि उसके पास में इतनी बड़ी कार है तो मेरे पास में क्यों नहीं, उसे ये कार कैसे मिल गई, उसने कैसे खरीद ली और मैं कैसे खरीद सकता हूं। ऐसा होता है। तो बच्चों हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ कंज्यूमर, फिलॉसफी ऑफ कंज्यूमरिज्म। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन किसके लिए है? यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। और आजकल के समय में सुख की व्याख्या बदल गई है, सुख की परिभाषा बदल गई है।
उपभोग भोग ही सुख है, मतलब आप सामान खरीदो तो ही सुख है। आप घर से बाहर निकलो, शॉपिंग करो, ये खरीदो वो खरीदो, 4 दुकानों में 4 मॉल में जाकर के घूमो और वहां से गाड़ियां भर भर करके, झोले भर भर के सामान खरीदो तो ही सुख है। यही असली सुख है क्या? एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजान आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। आप प्रोडक्ट को डिवोटेड होते जा रहे हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि ऐसे में कई लोगों की ज़िंदगी में ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो हफ्ते में 7 दिनों में अगर 3 दिन 4 दिन अगर कोई चीज़ खरीदते नहीं हो मार्केट में जाकर के, दुकान पे जाकर के, तो शायद उनका जी ही ना लगे, शायद उनका मन ही ना लगे, शायद उनको नींद ही ना आए कि अरे आज का दिन तो अधूरा रह गया, आज मैंने कुछ खरीदा ही नहीं। ऐसा होता है क्या आपके साथ में? अगर ऐसा होता है तो ये बहुत चिंता करने की बात है कि आप प्रोडक्ट को समर्पित हो रहे हैं, आप बाजार को समर्पित हो रहे हैं, आपकी जीवन शैली बाजार पर निर्भर हो रही है। बाजार तो सिर्फ ये होना चाहिए ना कि आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें बाजार में जाकर के आसानी से खरीद सकें और वहाँ भी आपको आपके क्वालिटी की चीज़ें, आपके ज़रूरत की चीज़ें सही कीमत पर मिलें। ज़रूरत हो तो खरीदने की इच्छा हो, खरीदने की ज़रूरत होनी चाहिए, खरीदने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जीत और कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है, यह पूर्ण सुरक्षा देता है। एक बार ब्रश करने के बाद में 8-8, 10-10 घंटे तक आपके मुंह से ताजगी की खुशबू आएगी। अरे वाह, क्या बात है! आपको टूथपेस्ट चाहिए या खुशबू चाहिए? तो किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है तो कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। अच्छा, जो जरा सा मैं रोकता हूँ, आप सोच करके देखो कि आपकी कम्युनिटी में, आपकी सोसाइटी में जो नीम का पेड़ है, अगर उसे काटे जाने की बात होगी तो शायद आप अपने घर से बाहर निकल करके आवाज़ ना उठाएं। लेकिन अगर उसी नीम के गुणों से मिला हुआ टूथपेस्ट मार्केट में मिले, आपके टेलीविज़न पर उसका प्रचार हो, अखबार में प्रचार हो, आपका बच्चा भी उस ऐड को देख कर के आपसे बोलता है कि डैडी डैडी मुझे वो नीम वाला टूथपेस्ट चाहिए। यू विल गो टू द मार्केट, यू विल बाय इट फॉर हिम। आप उसके लिए खरीद करके लाओगे। हो सकता है आप घर में अपनी मिसेज से बात करें, उनसे कहें कि भाई अगले महीने से या इसी महीने से अब हम लोग हमेशा नीम का ही टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपकी सोसाइटी में, आपकी कम्युनिटी में जो नीम का पेड़ काटा जा रहा है, जिस नीम की वजह से आपको ताज़ी हवा मिलती है, जिस नीम के दातून का इस्तेमाल करके आप अपने दांतों को स्वस्थ और मजबूत रख सकते हैं, आप उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप नीम के दातून का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ऐसा हो रहा है आजकल हम लोगों के जीवन में। तो अभी हम लोग बातें कर रहे थे सौंदर्य प्रसाधनों की, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, है ना? तो इसमें क्या होता है कि हर माह नए नए प्रोडक्ट जुड़ते जाते हैं, आपको भूलने ही नहीं देगा वो। जैसे ही आपने गुलाब की खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल बंद किया या उससे थोड़ा सा आप उबने लगे, आपके सामने में चंदन की खुशबू का साबुन हाजिर हो जाएगा, आपके सामने में एलोवेरा के गुण वाला साबुन हाजिर हो जाएगा, तुलसी वाला साबुन, हल्दी वाला साबुन हाजिर हो जाएगा। तो क्या होता है कि एक में हल्की खुशबू है तो दूसरे में तेज खुशबू। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है तो दूसरा पसीना रोकता है।
अब सोच लीजिए कि आपके शरीर का पसीना अगर शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो क्या ये हेल्दी बात है? समझ लो कि आप सुंदर दिखना चाहते हो या स्वस्थ दिखना चाहते हो। तो ऐसे भी साबुन हैं जो जर्म से आपकी रक्षा करता है। अब ये लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो ये लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो ये लीजिए। गंगा जल से बना साबुन भी हाजिर है मार्केट में। चमड़ी को नर्म रखने के लिए ये लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। तो गोरा कौन नहीं बनना चाहता है, सुंदर कौन नहीं दिखना चाहता है। तो हो गई ना साबुनों की बिक्री। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। तो लग्जरी खरीदने का एक बहुत बड़ा हिस्सा, आपके महीने की बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर भी जा सकता है। सावधान रहिए। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह हैं, सोशल स्टेटस के सिंबल हैं। ये लोग देखते हैं कि आपके हाथ में कौन सा पर्स लटक रहा है, आपने जो साड़ी पहनी है उस पर टैग किस कंपनी का है, आपने कानों में जो झुमके पहन रखे हैं वो क्या है, आपके पैरों में जो सैंडल है, जो जूते हैं वो बाटा के ही हैं, किसी विदेशी कंपनी के तो नहीं हैं। ये चीजें देखी जाती हैं। तो ये सारे के सारे प्रतिष्ठा चिन्ह हैं, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौर में पीछे नहीं हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आजकल आफ्टर सेव और कोलोन बाद में आए हैं। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। अब तो उनके लिए भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की एक पूरी की पूरी रेंज अवेलेबल है। परफ्यूम्स फॉर मेन, परफ्यूम्स फॉर वुमेन, इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। छोड़िए इस सामग्री को। आपको याद है बचपन के दिनों में घर में एक साबुन आता था और उसी से बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष सब के सब उसी से स्नान करते थे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आजकल बच्चे के लिए अलग साबुन हो, महिलाओं के लिए अलग साबुन हो, पुरुषों के लिए अलग साबुन हो, और तो और हाथ धोने के साबुन अलग, दाढ़ी बनाने के लिए अलग, और नहाने के साबुन अलग, गर्मियों के साबुन अलग, जाड़े के साबुन अलग। तो छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। अब हम बातें करने जा रहे हैं कमोडिटीज की और ड्रेसिंग सेंस की। जगह जगह पर बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन से परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन का इस वर्ष में इस्तेमाल, हे भगवान, ये तो शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। लेकिन हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी, हो सकता है आपके अड़ोस पड़ोस में किसी के पास में हीरो से जड़ी हुई सोने के बेल्ट वाली लाखों की घड़ी, करोड़ों की घड़ी भी मौजूद हो। अगर संगीत की समझ हो या नहीं, लेकिन घर में कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। होम थिएटर सिस्टम, डॉल्बी साउंड वाला म्यूजिक सिस्टम, प्रोजेक्टर का सिस्टम, और तो और आजकल मुझे लगता है लोग घरों में एक छोटा सा होम थिएटर, एक स्पेशल कमरा भी बनाने लगे हैं जहां पर वो दीवार पर प्रोजेक्शन के साथ में फिल्में देखना पसंद करते हों, या फिर क्रिकेट का मैच, वर्ल्ड कप का मैच देखना चाहते हों। कोई बात नहीं, यदि अगर आप उसे ठीक तरीके से नहीं भी चला सकें, लेकिन आपके घर में एक महंगा सिस्टम होना जरूरी है, ताकि आप कह सकें और अड़ोस पड़ोस में इस बात की धाक जमा सकें। अपने फ्रेंड सर्किल में, सोसाइटी में, तरह तरह के क्लबों में चर्चा हो इस बात की कि हाँ फला आदमी के पास में तो 1 करोड़ का म्यूजिक सिस्टम है, 50 लाख का होम थिएटर सिस्टम है, उनके घर में तो एक छोटा सा सिनेमा हॉल है जी। ऐसी बातें होती हैं। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल हैं, वहां तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में जाइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। अब आप सोच लीजिए ना कि अगर लोगों के इलाज कराने की बात हो तो लोग ऐसा नहीं कहते कि हाँ इतने बड़े डॉक्टर के यहाँ आपका इलाज होने वाला है। वो कहते हैं कि अरे उस अस्पताल में दिखाओ जहां पे एसी लगा हुआ है। तो आपको लग्जरी चाहिए या एक अच्छा सा डॉक्टर चाहिए, सोच लो आप।
अब यही बातें बच्चों के एजुकेशन सेक्टर में भी हो रही हैं। पढ़ाई के लिए भी 5 सितारा पब्लिक स्कूल है। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए, और बन जाए क्या, ये तो बन गया है। ऐसे ऐसे स्कूल कॉलेज अवेलेबल हैं जो बच्चों के लिए एसी बसें चलाते हैं, एसी क्लासेज रखते हैं। टीचर की पढ़ाई से बच्चे को कितना समझ में आता है, उसको कितना फायदा हो रहा है, जिंदगी की कितनी सारी बातें वो सीख समझ रहा है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये बाद की बात है। लेकिन हाँ, क्लास में एसी लगा हुआ होना चाहिए, फर्श में टाइल्स लगे होने चाहिए, मार्बल लगे होने चाहिए। भारत में तो यह स्थिति अभी आ रही है। अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर। बिल्कुल बिल्कुल, वहां तो बुकिंग होने लगी है। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, चाहे तो वहां फव्वारे होंगे, और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। अब आप सोच लो कि ये फव्वारे आप कितना देख पाओगे, फूलों की खुशबू और मंद ध्वनि का निरंतर संगीत, मरने के बाद कब्र में आप कितना आनंद ले पाएंगे इन चीजों का। लेकिन समाज में आपकी प्रतिष्ठा तो बढ़ ही जाएगी। हो सकता है अखबार में नाम भी छप जाए कि हाँ, फला आदमी ने इतने महंगे करोड़ की कब्र को बुक किया है जहां पर ये सारी चीजें हैं। हो सकता है आगे चल करके लोग जैसे ताजमहल देखने जाते हैं वैसे ही आपकी कब्र के आसपास में घूमने भी जाएं, टिकट की भी बुकिंग हो। ऐसा हो सकता है, ये बिल्कुल संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का एक समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। मैंने क्या कहा, अभी हम लोगों ने अखबारों में, टीवी में, मुझे लगता है 2-4 साल पहले पेप्सी या किसी और प्रोडक्ट के ऐड में ऐसा कुछ देखा था कि यही है राइट चॉइस बेबी, है ना। और आप तो देखते ही हैं कि अखबारों में, टेलीविजन पर ये जो ऐड आते रहते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के, बिस्किट्स के, साबुन के,